Hey guys, are you facing a problem with biology? So don't worry about it. Here we come to solve your all problem regarding to biology, like how to read it, how to remember it, and how to understand the concept of biology. And what the tricks and tips for any biology exam, just like MCQ types of biology exam. If you wanna answer of these questions, then don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for remembering the class. So let's start the class. C4 साइकिल। C4 साइकिल डार्क रिएक्शन की सेकेंड साइकिल है, जिसको हैच एंड स्लैक पैथवे कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज हैच एंड स्लैक साइंटिस्ट ने की थी सन 1966 में। साइंटिस्ट के पूरा नाम पढ़ें तो उनका नाम होता है मार्शल डेविडसन हैच एंड चार्ल्स रॉगर स्लैक। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके 1966 में C4 साइकिल की खोज की थी। C4 साइकिल जो होती है वो मीजोफिल सेल्स में होती है, मीजोफिल सेल्स में होती है स्टार्ट करने के लिए, और फिर जाती है बंडल स्टिच सेल में। तो जो C4 साइकिल है वो मीजोफिल सेल और बंडल स्टिच सेल दोनों में ही होती है। इसका सबसे जो प्लस पॉइंट है, हुक पॉइंट है, क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी जिस प्लांट में दिखती है वो प्लांट C4 साइकिल वाला प्लांट होता है। C4 साइकिल का मतलब ये है कि इसमें जो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहा है वो मीजोफिल सेल में आ रही है वो साइकिल। क्रेन्स एनाटॉमी का मतलब क्या है? क्यों मतलब इसमें वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय टू रिंग। जो वेस्कुलर बंडल होता है वो दो रिंग के द्वारा सराउंड होता है। ठीक, पहली रिंग जो होती है वो स्टार्च रिच होती है, और जो बाहरी होती है सेकेंड होती है उसमें मीजोफिल होता है। तो हुक पॉइंट है क्रेन्स एनाटॉमी C4 साइकिल का। कुछ एग्जांपल देखते हैं C4 प्लांट कौन कौन से होते हैं। पहला प्लांट होता है यूफॉर्बिया, दूसरा एमरेंथस, शुगर केन, ETC। ये कुछ प्लांट के नाम हैं जो C4 साइकिल के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि C4 साइकिल का एग्जाम्पल बताइए। ठीक, जो C4 है वो भी कुछ स्टेज में डिवाइड होती है। उस स्टेज का नाम है, पहला होता है फिक्शंस, जो कि आपका मीजोफिल सेल में ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का। दूसरी प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्ट करना। ये प्रोसेस का काम है बंडल स्टिच सेल्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई है उसको पहुंचा देना। फिर होता है डीकार्बोक्सिलेशन। बंडल स्टिच सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल के निकली है, एक फॉर्म बना के निकली है, उसको डीकार्बोक्सिलेट करके जो प्रोडक्ट बनाया उसको वापस मीजोफिल सेल में भेजने का, उसको हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का वापस से निकलना। जो फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वापस से निकलना बंडल स्टिच सेल में ही, उसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में यूज़ कर ली जाती है। तो अब पता चला केल्विन साइकिल में C3 जो कार्बन डाइऑक्साइड वो आया कहाँ से, क्योंकि बंडल स्टिच में डायरेक्ट तो ऑक्सीजन घुस नहीं जाएगा, डायरेक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड घुसेगा नहीं, उसके लिए तो बाहर से कहीं आना ही होगा। तो वो आती है C4 साइकिल के हेल्प से। इसीलिए C4 साइकिल को बाद में खोजा गया। केल्विन ने भी साइकिल खोजी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आ कहाँ से रही है। ये बात हैच एंड स्लैक ने बताया कि C4 साइकिल पहले होती है, जिसके हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीट को मिल पा रही, इसलिए मोस्टली प्लांट में C4 साइकिल देखी गई। वही अगर हम C3 प्लांट के एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे लिख लीजिए, लास्ट क्लास में मैंने C3 प्लांट के एग्जाम्पल नहीं बताए थे। तो पहला आपका रहेगा ओट्स, वीट, यूकलिप्टस, राइस, सनफ्लावर। सो मेरा बताने का मकसद बस इतना ही है कि C3 और C4 प्लांट आप पहचाने कैसे। बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो नहीं बता पाते कि अगर उनको पत्ती दे दी जाए या प्लांट दे दी जाए और उनसे पूछा जाए कौन सा प्लांट C4 है और कौन सा C3 है, तो लगेंगे बुक खोल के एग्जाम्पल ढूंढने के लिए कौन सा प्लांट है कौन सा प्लांट है, नहीं, लेकिन आप फिजिकली उसको कैसे बता पाओगे। तो वो एग्जाम्पल मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। C3 प्लांट
एंड C4 प्लांट। C4 प्लांट की अगर लीफ देखेंगे तो वो गद्देदार होगी, यानी थोड़ी चिकनी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, उसको दबाएंगे तो स्पंजी फॉर्म में भी आएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मीजोफिल सेल होती है, बिकॉज ऑफ मीजोफिल सेल, तब जाके बंडल शीट सेल्स आती है। अगर ऐसे देखें तो बंडल शीट सेल, ठीक। अब ये एक पत्ती की सतह है। मीजोफिल सेल के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा, नहीं जानते होंगे तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसके भी वीडियो बता दूंगी कि सेल्स कितने प्रकार की होती है, मीजोफिल सेल्स और क्लोरोप्लास्ट सेल्स, ये सब सेल्स में किस तरह की वैरायटीज़ होती हैं, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो यहाँ पर बस मीजोफिल सेल के बारे में बात करेंगे। तो मीजोफिल सेल कुछ इस स्ट्रक्चर की होती हैं, कुछ ऐसा उनका स्ट्रक्चर होता है और स्पंजी फॉर्म होती हैं। स्पंजी फॉर्म होने के कारण ये ऊपर चिकनी होती है। मीजोफिल सेल प्रेजेंट होने के कारण C4 प्लांट की जितनी भी लीफ होती हैं, जो प्लांट होते हैं, वो बाहरी सतह से चिकने, गद्देदार, सॉफ्ट दिखाई देते हैं। सॉफ्ट इन द सेंस ये नहीं कि आप मुंह नहीं डालोगे घुस जाएगा, नहीं, आप जब उसको छुओगे तो पता चलेगा कि हाँ ये सॉफ्ट है, ठीक, आपको एक अलग एहसास मिल जाएगा। वही आप C3 प्लांट को देखेंगे, थोड़ा रफ रहेगा, इसमें इसके जो छिद्र होते हैं यानी जो पोल्स होते हैं वो पोल्स आपको दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल बंडल शीट सेल्स ही आपको दिखेंगी। वेस्कुलर सिस्टम की बंडल शीट सेल जल्दी ही मिल जाएंगी, जो कि इस तरह होती हैं, ठीक है। इस तरह होने का गोल गोल दिखने का इसके पोर्स जो होते हैं, जो पोर होते हैं वो हमको दिखते हैं, तो वो C3 प्लांट में आएंगे। पोर नहीं दिख रहे हैं, चिकनी सतह दिख रही है, तो वो C4 प्लांट आएंगे। इस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं। एक और एग्जांपल में अगर समझाऊं तो यूफॉर्बिया, इसको किसका प्लांट कहते हैं? रबर का, रबर बनता है। यूफॉर्बिया की पत्ती अगर आप देखें, कोई भी रबर प्लांट की पत्ती देखें, मोस्टली यूफॉर्बिया को हम इंडोर प्लांट भी कहते हैं, इंडोर प्लांट। क्यों? क्योंकि ये चिकनी होती है और गंदगी नहीं फैलाती, और दूसरी बात इसकी स्मेल नहीं होती है कोई, और ये प्लांट से जितने भी अनहाइजेनिक एयर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्यों? क्योंकि ये सब मीजोफिल सेल में इकट्ठा हो जाती हैं। तो मीजोफिल सेल होने का ये ऊपरी की सतह चिकनी और सॉफ्ट गद्देदार होती है। तो पहचान में आ गई इसमें C4 प्लांट है। तो अब आप इजीली पहचान लेंगे कि C4 प्लांट कौन सा है और C3 प्लांट कौन सा। एग्जाम में आए कि C3 प्लांट का एग्जाम्पल बताइए, C4 प्लांट का एग्जाम्पल बताइए, तो बुक छाटने की जगह, दिमाग में खोजने की जगह आप आसपास के प्लांट को देखिए और उनका नाम लिख लीजिए, ठीक है। अब C4 साइकिल की बात करते हैं। साइकिल कुछ इस तरह की होती है, ये देखिए यहाँ पे मैंने दिया है मीजोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल्स, ठीक। मीजोफिल सेल में जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आई वो बाइकार्बोनेट और फॉस्फेनिल पाइरुवेट यानी PEP, ये पहला एंजाइम है जो मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके फिक्स कर देता है। फिक्स करने के बाद वो क्या बनाता है? C4 पैथवे, इसलिए हम इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैलिक एसिड बनाता है जो कि 4 कार्बन होता है, ठीक। 4 कार्बन बनाता है जिसका नाम होता है मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में ट्रांसफ़र करता है और डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में यूज़ कर ली जाती है, जो कि बंडल शीट सेल में हो रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में यूज़ तो हो रही है, लेकिन ये टूट के जो बना ये होता है पाइरुवेट, 3 कार्बन शुगर बन गया। मैलिक एसिड अब 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया, 4 कार्बन से 3 कार्बन में कन्वर्ट होने के बाद ये वापस ट्रांसफ़र होगा मीजोफिल सेल में। किस लिए? क्योंकि वापस उसको रीजनरेट करना है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से PEP को बनाना है, तो वापस से ये PEP बन जाएगा। कैसे बनेगा? रीजनरेट होके पाइरुवेट C3 एसिड वापस से जब रीजनरेट होगा तो बाइकार्बोनेट मिलके फॉस्फेनिल पाइरुवेट फिर से बना लेगा मीजोफिल सेल में। तो इतनी छोटी सी प्रोसेस होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस 2 चीज़ याद रखिए,
C4 साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होता है वो PEP होता है। बंडल शीट सेल में PEP एंजाइम पाया जाता है और जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके प्रोडक्ट बनता है वो मैलिक एसिड होता है। इसको हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिक्शन करके जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का बन रहा है जो बाद में मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसको मैं लिख दूँ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी OAA। ये आपको C4 साइकिल में ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये 4 कार्बन कंपाउंड है। ये मेसोफिल सेल में ही बनता है, फर्स्ट एक्सेप्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक। फिर यही फर्स्ट एक्सेप्टर प्रोडक्ट मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मैलिक एसिड वापस कन्वर्ट होता है CO2 और पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल में।